साथियों, यूपीएसआई जो साल 2025 में भर्ती आ रही है, इसमें ये बताया गया है कि पहली बात तो पदों की संख्या में इंक्रीमेंट हुआ है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डाटा किसी के पास नहीं है। पदों की संख्या लगभग 8,000 के आसपास बताई जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इतना हो सकता है। देखिए, पहले पदों की संख्या 6768 भी बताई गई थी। एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर ने जो इसका डाटा दिया है वो 4543 वैकेंसी का दिया है। ये न्यूज़पेपर का डाटा है। और ये जो भ्रामक तत्व सोशल प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, ये उनका डाटा है। दूसरी चीज़, आज का मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है एज में रिलैक्सेशन, कि यूपीएसआई के लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, साल 2021 में अंतिम भर्ती आई थी। अब साल 2025 में अगली भर्ती आ रही है। लेकिन जब 2021 में भर्ती आई थी तो कोरोना की वजह से यहाँ किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, छूट नहीं दी गई थी। तो इसमें आपके लिए एक वाजिब छूट तो बनती है। यानी आपको 3 साल, जैसे कि सभी वैकेंसी में छूट दी गई है, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो इसके साथ साथ कोई और भर्ती क्यों ना हो, सब में 3-3 साल की छूट दी गई है। तो इस यूपीएसआई की भर्ती में क्यों छूट नहीं दी जाएगी? इसमें भी छूट तो आपकी बनती है। लेकिन आप लोग गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं कि आपको ये लोग 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे देंगे। देखिए, बिन मांगे मौत नहीं मिलती है, तो एज में रिलैक्सेशन की बात है ना। ये आपको कैसे मिल जाएगा बिना मांगे? तो आपको लगातार प्रयास करते रहना है। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करनी है। साथ ही इसके जो आपके, मैंने बोला था, जो भी आपके एमपी एमएलए जितने भी भाई बंधु हैं, वो आप लोग उनसे मुलाकात करिए। और उनसे मुलाकात करने के साथ ही आप लोग अपना ज्ञापन दीजिए कि इसमें भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ दरोगा में जब आप देने के लिए जाओ ज्ञापन, तो तभी पीएससी के लिए भी दे देना। पीएससी वाली 2018 में अंतिम तौर पे आई थी, साल 2025 में अब आ रही है, यानी कि ये 7 साल बाद आ रही है। और इसमें तो वाजिब बनता भी है, वाजिब बनता भी है। तो भाई, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप शांत घर बैठे हुए इस प्रकार से एज में रिलैक्सेशन आपको मिलना नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। यानी इसी प्रकार से बैठे रहोगे, सरकार के भरोसे बैठे रहोगे, तो मिलना तो है नहीं। आपको घर से निकलना ही होगा। घर से निकल कर मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग जाकर उपद्रव मचाइए, तब आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। गाड़ी फूंक दीजिए, रेल को रोक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना किसी को भी। बस आप लोगों को अपनी बात योगी जी तक पहुँचानी है ना। 10-20-50 लोग मिल के चले जाइए और लखनऊ जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करिए। ये काम लखनऊ के आसपास के लोग अच्छा कर सकते हैं। कोई बुलंदशहर से जाए, गौतम बुद्ध नगर से जाए, तो यहाँ से तो लखनऊ लगभग 400-450 किलोमीटर पड़ता है ना। इनकी तो आवाज़ ही दब जाएगी वहाँ तक जाने में। तो ये लखनऊ के आसपास, कानपुर के आसपास के कैंडिडेट इकट्ठे हो जाएं और फिर जाकर मुलाकात करें। एज में रिलैक्सेशन आपका वाजिब आके मिलेगा। लेकिन सरकार के भरोसे रहोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है। वैसे भी देखिए, जो यूपी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं ना, उन्हें डिपार्टमेंटल तौर पे भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो उनके लिए आप लोग सोचें ना कि कोई यूपी पुलिस वाला आएगा, वो चलेगा साथ। आप लोग ऐसे जो ओवर एज हो गए ना, 60,244 में, जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है ज़िंदगी जीने का। ठीक है ना। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो एज में रिलैक्सेशन के लिए भाई आप लोग प्रयास करिए, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, और कोई बात होगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।